हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू स्टडी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली हमारे एक एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपका काम होना, साथ ही साथ आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे आपको फैमिली, फ्रेंड्स एंड ग्रुप स्टडी करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पूरे वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे आप अपने आप को काम रख के और साथ ही साथ आप कैसे इसमें अपनी पढ़ाई को पूर्णतः अच्छे से लेके चलते हुए आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब पढ़ाई करना है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस के आप किसी भी प्रकार की आपकी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते। राइट। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को एक किसी भी एक चार्ट में या फिर आप अपने सिलेबस को आपके कॉपी में या किसी भी फ्रंट पेज पे लिख के उसे चिपका लीजिए, ताकि क्या हो कि आपको सिलेबस रिवाइज होते जाए। जैसे जैसे कोई टॉपिक होते जाए, या तो उसको अंडरलाइन करते जाए या उसे कट करते जाए, क्योंकि देखिए कम टाइम बचा है तो हमें टॉपिक वाइज और प्रिसाइजली पढ़ना होगा। राइट। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम उससे ज़्यादा पढ़ लेते हैं और जो हमें नहीं चाहिए वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, स्टडी भी आपकी परफेक्टली होगी, क्योंकि सिलेबस के बाहर कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको प्रायोरिटी दीजिए और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करिए। जैसे कि आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसको आप चाहे तो पहले कर सकते हो या चाहे तो बाद के लिए छोड़ सकते हो, और कुछ सिंपल टॉपिक्स अगर आपको सिलेबस को कम करना है थोड़ा, सिंपल टॉपिक्स का पहले रिवीजन करके रख लीजिए। ऐसे करके आपको सबसे पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करना होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। राइट। सेकंड है एक्टिव लर्निंग। देखो, जब भी आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या होगा कि उसके पूरे नोट बनाना होगा, कि उसमें जैसे आपने नोट मेकिंग अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो आप किसी भी चीज़ों को पढ़ोगे तो उसके आप नोट बनाओगे और फिर उस नोट को ही आप लिखोगे। राइट। और नोट के अकॉर्डिंग अगर आप छोटे-छोटे नोट्स बनाते रहते हो, तो उससे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे आपको पढ़ते हुए चलना है ना? और बाद में रिवाइज़ करने के लिए भी आपको ईज़ी होगा। किसी भी नोट बनाने में उसको पहले समराइज़ करो और उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखते रहो, ठीक है? तो ये थोड़ा एक्टिव लर्निंग का पार्ट है, इसमें आप डेली टाइम दीजिए 2 घंटे, 3 घंटे, और इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट है आप अपने जो सेट करो, थोड़े गोल्स जो है उसको सेट करो। अब गोल सेट करने का मतलब ये है, देखिए जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है, यहाँ जैसे कि 1 है, 2nd है, 3rd है, 4th है, 5th है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। राइट। तो आपके पास इतने सारे चैप्टर आप एक दिन में तो नहीं पढ़ पाओगे, इसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए होगा। और साथ ही साथ आपका सिर्फ ये एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके अलावा भी अदर बहुत सारे सब्जेक्ट है, 5 अलग-अलग सब्जेक्ट हो गए या 6 हो गए, ठीक है? तो अलग-अलग सब्जेक्ट्स है, तो सभी के साथ आप एक टाइम नहीं दे पाओगे। राइट। तो आपको ये करना होगा कि आपको छोटे-छोटे गोल डिसाइड करना होगा। आप जैसे कि एक दिन में डिसाइड कर सकते हो कि अगर मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में से हर एक सब्जेक्ट के लिए आप 1 घंटा दोगे, ठीक है? 1 ऑवर ईच सब्जेक्ट। अब इससे क्या होगा, आपके सभी सब्जेक्ट साथ में चलते रहेंगे। राइट। तो आपको छोटे-छोटे गोल बनाना है, इसके साथ आपके जो गोल्स होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपने अगर बहुत रिजिड आपका टाइम टेबल बना लिया है। राइट। मान लो आपने टाइम टेबल बना लिया है, सुबह से लेके आप पहले कभी आप पहले दिन में 1 घंटा पढ़ते थे और आपने अब 7-8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है, ठीक है? 7 और 8 आवर का। अब क्या होगा कि इतना टाइम टेबल बनाने के बाद आप क्या पढ़ पाओगे, आपको क्या लगता है? नहीं, क्योंकि आपका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा-सा ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में छोटे गोल स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो आपने जैसे 1 घंटे पढ़ते थे तो आपको 2 हॉवर्स लेके चलो, 2 से 3 करो, 3 से 4 करो। राइट। तो आपको अपने आप को टाइम देते-देते थोड़ी-थोड़ी करके क्या करना पड़ेगा, गोल्स को आपको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे करके आपको आपका अगर
गोल डिसाइड कर रहे हो तो आप पहले स्टार्टिंग में थोड़े छोटे स्मॉल गोल्स को डिसाइड करो, फिर इस स्मॉल स्मॉल गोल्स को एक बड़े गोल में बदला जा सकता है। जैसे कि आपका एक सिलेबस है, एक चैप्टर है पूरा, ये चैप्टर लगभग आपका मान लो 7 to 8 पेजेस का है या 15 पेजेस का है, राइट? तो आप इस 15 पेजेस को एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप ये ट्राई करो कि इसमें से कुछ टॉपिक आज कर लो, ठीक है, और कुछ टॉपिक कल करो, ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक अगले बार करो, ऐसे करके टॉपिक्स को बढ़ाते जाओ, राइट? तो आपका क्या होगा कि जो गोल है वो प्रॉपर होगा और साथ ही साथ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट गोल्स में कैसे कैसे हो जाता है, स्पेसिफिक गोल बना सकते हो, ठीक है, मेजरेबल गोल्स बना सकते हो, अचीवेबल गोल्स बना सकते हो, जो मतलब जो आज ही अचीव हो जाए तुरंत में उसको बना लो ऐसे, ठीक है। रिलेवेंट गोल्स बना सकते हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड गोल बनाओ, टाइम बाउंड्स गोल्स बना सकते हो जो टाइम के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो ये गोल्स के कुछ टाइप्स है जो आप बना सकते हो। अब आपने गोल तो बना लिए। गोल बनाने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको बनाना पड़ेगा आपका एक शेड्यूल। जो शेड्यूल में क्या क्या दिया होगा। आप अगर मान लो 5 बजे उठते हो तो 5 बजे के बाद 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, उसके साथ पानी भी पी लिया, उसके बाद ऐसे आप बॉक्स बना लो, चेक बॉक्स कि आपने क्या क्या कर लिया है। मान लो आप 5 बजे उठ गए, फिर आपने पानी पिया, ठीक है, एक्सरसाइज करी, फिर आप एक्सरसाइज 6 बजे से 6 से फिर 7 बजे तक के आपने क्या किया, आप बैठे हो, फिर आपने क्या किया, खाना वाना खाया, सॉरी नाश्ता किया, है ना? तो ये सारे आप क्या करो, चेक बॉक्स बना लो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक अपना शेड्यूल बनाओ। अब शेड्यूल में आपके जो टाइम टेबल होना चाहिए वो लगभग 6 घंटे का होना चाहिए जिससे आप स्टडी कर पाओ, ठीक है? तो ये आपका होना चाहिए, राइट? तो इससे क्या होगा कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे आपको टाइम कहाँ कितना बच रहा है और साथ ही साथ कहाँ कितना यूज़ करना हो रहा है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, जो टाइम टेबल होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, है ना? इसमें ना आपका इतना रिजिड होना चाहिए कि आप वो कर ही ना पाओ। तो आपको टाइम टेबल थोड़ा प्रिसाइज़ली थोड़ा अच्छा बनाना होगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर आप बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल, तो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज़ करो और एक अच्छा स्टडी शेड्यूल बनाओ, है ना? प्रायोरिटाइजिंग टास्क, तो जो आपके जो टास्क है, जैसे कि आपको साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ आ रही है। अगर जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसको ज़्यादा टाइम दो आप, राइट? उस सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको मार्क्स उस सभी में अच्छे लाना है, राइट? तो उसको पहले टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है? मतलब कि आपको टाला-मटोली का काम छोड़ना होगा, है ना? तो टाला-मटोली का काम अगर आप छोड़ दोगे तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओगे और अच्छे से काम करोगे। इफेक्टिव स्टडी एंड टेक्निक्स, सबसे जैसे कि सबसे पहले आपने क्या कर दिया, सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, ये हो गया। सिलेबस अंडरस्टैंड करने के बाद सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको देख लिया, ठीक है, एक बार चैप्टर को रीड कर लिया, ठीक है। अब रीड करने के बाद साथ ही साथ उसको अंडरस्टैंड करते हुए चलो, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, ठीक है। अब नोट्स बना ली, नोट्स बनाने के बाद आप क्या करोगे, नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज कर लिया, तो ये प्रॉपर टेक्निक है, ठीक। तो इस टेक्निक के द्वारा आप क्या करो, इफेक्टिव स्टडी करो, ठीक है, ओके। अब आप जब स्टडी कर रहे हो तो आप लगातार 6 घंटे बैठ रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आप बोर हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी, सिटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करो कि जब आपको लगे 1 घंटे के बाद कि हाँ यार, अब ज़्यादा बैठा नहीं जा सकता या फिर प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं भी हो रही है तो भी, आप अब सिर्फ़ 5 मिनट के लिए अपने आप को ब्रेक दो। हर तो आप ऑटोमैटिकली आपकी सिटिंग जो टाइम है वो धीरे-धीरे बढ़ने लग जाएगा। और सिर्फ़ इससे यही नहीं होता है, इससे क्या होगा, आप अच्छे से अगर उस टाइम थोड़ा-सा फूड वगैरह या फिर पानी वगैरह पी लिए, है ना? तो इससे आपका जो बैलेंस है, हेल्थ मेंटेनेंस, वो भी अच्छा रहेगा, है ना? इसी के साथ आप स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन खाएँ एवं व्यायाम करें, है ना? और पर्याप्त नींद लें। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर व्हाट स्टडी ऑल्सो, ठीक है? फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर किसी भी काम को कर रहे हो, अगर आपकी हेल्थ नहीं है, आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी में भी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बीमार पड़े हो तो क्या आप पढ़ पाओगे?
ना आप पढ़ पाओगे, ना आपके घर वाले आपको अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। क्यों? आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा, तो कौन आपको सपोर्ट कर पाएगा, राइट? तो इस टाइम पे क्या होना चाहिए कि आपको प्रॉपर अच्छे से हेल्थ को फाइन रखना है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा विंटर का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसको भी आपको रेगुलर ध्यान में रखते हुए चलना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना होगा ना। रेगुलर आप एक्सरसाइज करिए, दिन में 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है? बैलेंस डाइट लीजिए। अब डाइट में क्या हो रहा है आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग ज़्यादातर बच्चे आजकल यही है कि आप फास्ट फूड खा लोगे, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड चाउमीन, मंचूरियन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप वीडियो देखो या बहुत सारे मोमोज़ के बहुत लोग दीवाने हैं, तो वो सब देखो तो आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या मिला होता है। एक टेस्ट तो अच्छा आता है, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्म, उससे कैंसर वगैरह हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि अपना जो डाइट है उसको प्रॉपर लेके चलना है। घर का खाना खाओ अच्छा, है ना? घर से बना हुआ। और ये बाहर का खाने को अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें हम मेंटल हेल्थ की, तो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट रखती है आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, ठीक है? और मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी स्टडी में, क्योंकि स्टडी सारी की सारी किससे होती है? मेंटल हेल्थ से होती है, ठीक है? तो इसका आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा। अब जैसे कि आप रिलीव लेने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हो, वो हम आगे आपको बताएंगे। स्लीप जो है वो आपकी प्रॉपर होना चाहिए। स्लीप प्रॉपर होगी तो आपका जो सिर और मतलब हेडेक वगैरह होता है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल योगा थेरेपीज आपने सुनी होगी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, गहरी सांसें ले लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी रिलैक्सिंग टेक्निक है, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट है, ये हम आपको बताएंगे स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसको आप करके आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को प्रॉपर लेके चल सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिस एंड रिवीजन, इसके बाद देखो, अब जब भी आप, हमने ये तो बता दिया कि कैसे स्टडी करें, क्या करें, लेकिन जब भी आप क्या कर रहे हो, अपने स्टडी कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने मान लो आपके पास पूरी बुक पड़ी हुई है, बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, मैथ्स हो गया या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो इसमें आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपका जो टाइम है वो तो जाएगा ही जाएगा, और ना ही आप उसमें एग्जाम में उसको रिवाइज कर पाओगे, और ना ही आपको याद आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड भी फॉरगेटन दो प्रिंसिपल पे चलता है, या तो हम उसको याद कर सकते हैं और फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा माइंड क्या करता है कि पुरानी बातों को भूलता जाता है। तो उसको भी हमें ठीक करने के लिए, या फिर उसको भी याद रखने के लिए, हमें बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, और रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, हमारे सिलेबस को और साथ ही साथ हमारे टॉपिक्स को, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेइंग पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। अब देखो, मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहना, देखो टाइम जो ऐसा है, ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हम लोग, और दिन भर पढ़ रहे हैं, शाम को भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, और हमारा रेगुलर शेड्यूलेशन नहीं था। आपने जो पुराना जितना भी आपने किया, मस्ती करी, मजाक किया, तो आज, अब जब आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहने के लिए आप क्या करोगे, बार बार सोचोगे कि मैं बाहर चला जाता हूँ, खेल लेता हूँ, या फिर मस्ती करने चला जाता हूँ, घूमने चला, लेकिन आपको ये सब अवॉइड करना होगा, ठीक है? क्योंकि अब है आपके एग्जाम का टाइम, ठीक है? तो इसके लिए मोटिवेटेड रहने के लिए आप फैमिली फ्रेंड इनका इनका यूज कर सकते हो, और फिर साथ ही साथ इन सब का यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप उनके द्वारा आप सजेशन वगैरह ले सकते हो, ठीक है? और लेकिन फिर भी कोई ऐसा होगा जो बड़े होंगे, और फिर वो आपको सजेस्ट करे, या फिर आपके फ्रेंड्स जो है, ग्रुप है, स्टडी तो हर जगह चली रही है, टीचर्स है, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। देखो, जैसे कि एकेडमिक सपोर्ट्स आप टीचर से ले सकते हो, ट्यूटर जो आप कोचिंग वगैरह जा रहे हो वहाँ से आप ले सकते हो। तो वहाँ से आप एकेडमिक सपोर्ट लेके आप मोटिवेटेड रह सकते हो। और मोटिवेटेड रहने के लिए और चीज़ें हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पेपर किया, ठीक है? आपके मार्क्स आए मान लो 80 में से 50 आए, ठीक है? लेकिन फिर आपने दूसरा क्वेश्चन की पेपर किया, और उसमें 80 में से 60 आए, तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे कि वाह, मैंने कुछ पढ़ाई की।
ठीक है? तो ऐसे टीचर से भी आप और अपने मन से भी किया है, ठीक है? तो आप ऐसे टीचर से भी मोटिवेटेड लो और स्टडी ग्रुप आपका बनाओ। एक स्टडी ग्रुप होगा जिसमें 4-5 लोग हों और वो लोग सब मिलके पढ़ रहे हो, तो कुछ लोग आपको एक-दूसरे में आपको अपने आप मोटिवेट करेंगे और कुछ लोग आपको प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो सब मिल के एक ग्रुप बनाओ और उसमें फिर स्टडी करो, क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं जो पता भी नहीं चलता और फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो उसके साथ-साथ आप क्या करो, साथ में मिलके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है फैमिली से, फ्रेंड से, तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करे इस टाइम पे, स्टडी का टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो फैमिली सपोर्ट करे, फैमिली जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो प्रॉपरली, काम तो काम ना दे, है ना? तो वहाँ पे तो फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी होता है, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करे फैमिली, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। और फ्रेंड्स भी ज़्यादा आपको फ़ोर्स ना करे या किसी भी तरीके से घुमाने ना ले जाए, उन फ्रेंड्स को आप थोड़ा-सा अवॉइड करो, इस टाइम पे तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है? और यहीं से आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस फ्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस फ्री भी आपका फ्रेंड्स से, अगर मान लो आप कंटिन्यू दिन भर पढ़े हो तो 1-2 घंटा 1 घंटा खेल लो, ठीक है? गेम्स के लिए निकालो। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हो, स्ट्रेस फ्री हो सकते हो फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है ना? और फैमिली के साथ भी मस्त थोड़ा एन्जॉय कर सकते हो, तो वहाँ से भी स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। कंक्लूज़न ओवर हियर इज़ ये है कि सफलता की कुंजी निरंतरता और दृढ़ संकल्प है। अपने आप पर विश्वास रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ। ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में आपने बहुत सारे मोटिवेशन और कैसे एग्ज़ाम दे ये सीखा। ऐसे ही हमारे चैनल पे बहुत सारे और भी वीडियो आएंगे जो आपको रिवाइज़ कराएंगे, साथ ही साथ मोटिवेट करेंगे और कैसे आप अपनी स्टडी को लेके चले ये भी आपको बताएंगे, ठीक है? तो आप इस चैनल को फॉलो करिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं आपको इसमें बहुत सारे आपकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट्स है और साथ ही साथ एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है वो आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।